नमस्कार सभी को, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या करेंगे। तो इसमें कवि ने लिखा है कि एक अपाहिज व्यक्ति यानी कि शारीरिक रूप से वो चुनौती से भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को जब कैमरे के सामने लाया जाता है या टेलीविज़न के पर्दे पर उनको दिखाया जाता है तो किस प्रकार से उनके दर्द को, उनके दुख को, उनके वेदना को लोगों के सामने यानी कि दर्शकों के सामने लाया जाता है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जैसे कि टीवी चैनल में हो या अन्य किसी में वो लोग अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन कमज़ोर व्यक्ति को किस प्रकार से बार बार सवालों पे सवाल किया जाता है और अंत में वो किस प्रकार से रो लेते हैं, अपने जो विरह वेदना है उसको छिपा ना सके और वो रो पड़ते हैं, उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कवि ने यहाँ पे लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यानी कि दूरदर्शन जो है वो हर एक काम कर सकता है, हम लोगों का मानना है कि वो हर एक काम कर सकता है, वो समस्त शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो एक दुर्बल आदमी को लाएंगे, एक बंद कमरे में रखेंगे उनको, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। हम उनसे यही सवाल पूछेंगे। पहला सवाल जो है वो है क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिज तो दुख देता ही होगा, तो हम उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि उस व्यक्ति को दुख होगा, जिससे कि जनता जो है उनके जीवन में क्या हुआ था, उनके जीवन में क्या बीती होगी, वो जानने के लिए बेकरार हो। इसीलिए जो टेलीविज़न वाले हैं वो पूछेंगे कि आप सच्ची में अपाहिज हैं, क्या ये अपाहिज आप कब से हो गए हैं, या क्या ये अपाहिज आपको दुख देता है, आप अपाहिज ऐसे ही हो गए हैं। और हम कैमरा को क्या करेंगे, बराबर के यानी जूम कर करके उस आकृति को, उन प्रतिच्छवि को दिखाएंगे, उस आदमी के चेहरे को दिखाएंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वो दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। यानी कि हम उनके दुखों के बारे में पूछेंगे, यानी उनकी जीवन में क्या क्या बीतता है, वो अपाहिज कैसे हो गए, या अपाहिज उनको दुख देता है कि नहीं, कब उनको दुख लगता है, तो हम उनको जल्दी से बताने के लिए कहेंगे क्या आपका दुख क्या है, आप जल्दी से बताओ। कैमरा को हम जूम करके बड़े बड़े करके दर्शकों के सामने हम उनको पेश करेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। तो अपाहिज होना क्या है, गुनाह है, मतलब ये तो खुद तो ऐसा हुआ नहीं है, ये तो परिस्थिति ने किया है। तो हम क्या करेंगे, उनको फिर से वो बात जो दुखजनक बातें हैं उनको फिर से बोलेंगे। क्या आप सोचो, आप बताओ, आप हमें बताइए क्या आपको अपाहिज होना क्या अच्छा लगता है। आप बताइए कैसा लगता है आपको, मानो अपाहिज है आपको कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। हम दूसरों के तस्वीर को फिर से दिखाएंगे जूम कर करके, या उनके व्यक्ति के जैसा जो रो रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति के जैसा जो चल नहीं पाते हैं। आप सोचिए, अब बताइए, थोड़ी देर कोशिश करिए, अब अपनी जो मन की दशा है आप खुल के बताइए, आप कोशिश तो कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए कि कैसा लगता है आपको अपाहिज होना, कैसा लगता है। और ये खबर दर्शकों तक पहुंचानी है, तो बोला कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए और कोशिश करके इसको बता दीजिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देते हैं। तो टेलीविज़न वाले क्या करते हैं, दर्शक जो है वो उस कार्यक्रम को यानी कि उस टीवी चैनल को, उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिससे कि वो आदमी जो है वो रो नहीं रहे हैं। और उससे हम ज़्यादा सवालों पे सवाल करेंगे कि आप कैसे रहते हो, आपका जीवन कैसा है, आपको अपाहिज होना अच्छा लगता है, आपका अपाहिज कैसे हो गए हो, आपको दुख लगता है भी नहीं। ये सवाल पूछ के उनको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। और हम क्या करेंगे, दर्शकों को इंतज़ार करवाएंगे कि दर्शक भी उस अपाहिज व्यक्ति के भांति रो पड़े, यानी कि उनके दुखों में भी दर्शक समा जाए और वो उस कार्यक्रम को भली भांति संपूर्ण रूप से देख सकें। हम ऐसा करेंगे कि एक असहाय व्यक्ति को कैमरे के सामने लाएंगे और लाके उसको हम सवाल पे सवाल पूछ के उनको रुलाएंगे, और तब क्या होगा, दर्शक उस कार्यक्रम को देखेंगे और फिर खुद भी रो पड़ेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, जैसे कि रो लेते हैं, रोने के बाद आँखें फूल जाते हैं, तो ऐसा फूला हुआ तस्वीर हम जूम करके बड़ा सा करके हम टीवी पे दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर होगा वो, बहुत जूम करके हम दिखाएंगे। और उसके होठों पर एक कसमासाहट भी, जो बेचैनी है उनके होठों में, हम उनके होठों को और उनके आँखों को हम ज़्यादा बड़ा करके दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और ऐसे पिक्चर दिखाएंगे, ऐसे छवि दिखाएंगे, ऐसे तस्वीर दिखाएंगे कि आपको भी लगेगा, दर्शकों को भी लगेगा हाँ सच्ची में ये अपाहिज है, ये अभागा है, इनका पीड़ा अधिक है, इसीलिए तो हम उनको देखेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। तो क्या है, हमें दर्शकों और उस अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाना है। तो इसलिए हम कैसे कैसे सवाल पूछेंगे जिससे कि दर्शक और वो अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। तो हम क्या करेंगे, सवालों पे सवाल पूछ पूछ के उनको हैरान कर देंगे, उनको विध्वस्त कर देंगे, तभी वो रोने लगेंगे और उनकी रोना देख के दर्शक भी रोने लगेंगे। आप और वो दोनों कैमरे बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जैसे ही वो रोने लगेंगे, उनकी दुर्बलता प्रकाश में आएगी, सामने आएंगे, दर्शक भी वो उसको देखेंगे और देखने के बाद क्या होगा, हम उसको कट कर देंगे, उसकी समाप्ति कर देंगे। क्योंकि समय का जो है बहुत महत्व है, यानी कि एक आदमी का थोड़ा सा समय ही लेंगे और लेके हम उसी समय को सदुपयोग करेंगे, दूरदर्शन में डाल देंगे और डालने के बाद वो कार्यक्रम जब चलाएँगे तो सभी लोग देखेंगे और देखने के बाद सभी लोगों के आँखें भर आएंगे। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, धन्यवाद। तो हम क्या कहेंगे, अंत में क्या कहेंगे, जैसे ही दर्शक और वो आदमी रोने लगेंगे उस समय हम कार्यक्रम समाप्त कर देंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और हम मुस्कुरा के हम बोलेंगे, अच्छा अभी धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को देखा है, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा है जो सामाजिक उद्देश्य के लिए बना हुआ था, जो सामाजिक दौर के लिए बना था, इसको आपने देखा और कार्यक्रम को आपने बहुत ही सुंदर रूप से हमने संचालित किया है और आप लोगों ने हमारे साथ दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो टेलीविज़न की जो शक्तिशालीता, यानी कि वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो दूसरों के दुख को कैसे दिखाते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। धन्यवाद।